नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनएन क्लासेस में। हम लोगों का औसत का ये पार्ट 6 है साथियों। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 कर लिए थे कवर और आपके सामने बेहद खूबसूरत सवाल है साथियों। सवाल देख लीजिएगा। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कितना है? 37.5 है। यदि औसत यक्ष वाली 6 संख्याओं को भी उनमें अगर जोड़ा जाए तो औसत जो है ना 1 से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है? 1 से बढ़ जाता है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है प्यारे साथियों, तो इन सभी संख्याओं का औसत जो है ना 1 से बढ़ जाता है। तो इनका औसत बताना है। जो 6 संख्याएं थी उनका औसत बताना है कि उनका औसत कितना होगा। ठीक है साथियों, इस सवाल को करेंगे कैसे? जैसे इससे पहले हमने बहुत सारे सवाल किए थे उसी प्रकार से ये लगाएंगे। देखिएगा 18 संख्याओं का जो एवरेज है प्यारे साथियों वो कितना दे रखा है बताइएगा जरा। 37.5। औसत यक्ष वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए तो प्यारे वाला जो 6 संख्याएं जोड़ी गई हैं उनका औसत कुछ है। जो न्यू 6 संख्याएं आएंगी हैं प्यारे साथियों इनका एवरेज कुछ है यानी कि यक्ष है। इनके आने से होता क्या है प्यारे साथियों? औसत 1 बढ़ जाता है। कहने का मतलब इनके पास 37.5 तो होगा ही होगा यार। बोलो प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा? 18 संख्याओं का औसत कितना है? 37.5 है। 6 संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथी, इनका जो एवरेज होगा 37.5 होगा कि नहीं होगा? 1 बढ़ जाता है तो कितनी संख्याओं में बढ़ जाएगा? 18 ये वाली और 6 ये वाली। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी साथियों? 24, यानी कि 24 संख्याएं हो जाएंगी। और 24 में 1 बढ़ जाएगा तो प्यारे साथियों कितना बढ़ जाएगा? 24 बढ़ जाएगा। अब ये 24 बड़ा जो है ना वो इनका योग बड़ा है प्यारे साथियों। औसत पूछा गया है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर करिएगा कितनी संख्याएं थी? 6। तो 6 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा प्यारे साथियों? 4। कितना निकल के आएगा? 4। तो जो 4 जो होगा वो 37.5 से इन संख्याओं का ज्यादा होगा। तो निकालेंगे आप 41.5 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फिलहाल लड़कों ने मिटा दिए हैं। तो 41.5 आपका आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, आप लोगों ने इससे पहले का सवाल किया होगा और उसको समझा होगा। ठीक है, टाइप बिल्कुल चेंज हो गया साथियों। करना क्या है इसमें आपको दिया गया है कि औसत पढ़ना कुछ और थे, नंबर पढ़ कुछ और लिया प्यारे साथियों, यानी कि गलत गणना कर ली जाती है प्यारे साथियों। तो इन सवालों को कैसे लगाएंगे पहले देख लेते हैं। इनका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले क्या समझ लेते हैं प्यारे साथियों? कॉन्सेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि एक लड़का है, हाई स्कूल की परीक्षा देता है प्यारे साथियों। 6 विषयों में, कितने विषयों में? 6 विषयों में उसके एवरेज 70 अंक थे। औसत उसका कितना था प्यारे वाले के? 70 था, या 70% कह दो, या 70 उसका औसत था। एक ही बात है, परसेंट और औसत एक ही बात होती है। ठीक है साथियों, 6 विषयों में उसके औसत अंक 70 थे प्यारे साथियों। लेकिन हुआ क्या है? 69 की बजाय प्यारे साथियों, 69 के बजाय दिख रहा है, 69 के बजाय 36 पढ़ा गया। 69 के बजाय 36 पढ़ा गया तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सही औसत क्या होगा प्यारे बाल को? इसमें समझने वाली जो चीज होती है साथियों वो ये होती है कि आपको पढ़ना कितना चाहिए था और आपने गलती से पढ़ा कितना है। 69 के बजाय यानी कि सही कितना है इसमें प्यारे साथियों? बस ये चीज अगर समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 69 था आपका सही, लेकिन आपने गलती से उसको कितना पढ़ लिया है? 36 पढ़ लिया प्यारे साथियों। कितना पढ़ लिया है? 36। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, यहाँ पर मैंने इतना समझ लिया प्यारे साथियों कि मुझे पढ़ना कितना चाहिए था? 69, लेकिन मैंने पढ़ा कितना? 36। अब आप एक चीज देखिएगा, आपने कम पढ़ा या ज्यादा? ये चीज देखनी, आपने कम पढ़ा या ज्यादा? 69 पढ़ना चाहिए था, आपने 36 पढ़ा, इसका मतलब कम पढ़ा है ना। जब आप एवरेज को सही कराएंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है प्यारे साथियों। तो आप देखिएगा आपने कितना कम पढ़ा, 69 से आपने कितना कम पढ़ा। तो यहाँ से 69 में से 36 को घटा दीजिएगा, जब माइनस करेंगे तो आएगा 3 और यहाँ से निकल के आएगा 3, यानी कि आपने प्यारे साथियों 33 कम पढ़ा। कितना कम पढ़ा? 33 कम पढ़ा प्यारे साथियों। इस 33 को करोगे क्या? जितने विषय थे या जितने नंबर होंगे उसमें बराबर बराबर बांट दीजिएगा। 33 में जब आप 6 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और बचा कितना? 3 हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, यानी कि ये 5.5 आया। अब समस्या मेरे सामने ये है कि 5.5 बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चीज आपको यहाँ से समझनी होगी प्यारे साथियों। पढ़ना चाहिए था आपको 69, पढ़ा आपने 36, यानी कम पढ़ा। करेक्शन जब करवाओगे तो 5.5 आपका बढ़ जाएगा। पहले कितना निकाला था? 70। तो 70 में प्यारे साथियों 5.5 को जब आप जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? 75.5 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सेम इसी कैटेगरी का ये वाला सवाल है, सेम इसी कैटेगरी का ऐसे ही लगाएंगे प्यारे साथियों। इसको देखिएगा, कोशिश करिएगा लगाने की, आप कैसे लगाएंगे इसको।
सवाल में क्या कहा गया, 5 विषयों में रवि के औसत अंक कितने हैं प्यारे साथियों, 150 है। कितने विषय थे, 5। एवरेज कितना था प्यारे साथियों, 5 सब्जेक्ट में जो इसका एवरेज था प्यारे साथियों वो 150 था। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को 23 के रूप में पढ़ा गया। तो अब आपको यहाँ पर समझना ये होगा प्यारे साथी कि आपको सही कितना पढ़ना चाहिए था और आपने पढ़ कितना लिया है, गलत कितना पढ़ा है। 43 को 23 के रूप में पढ़ा गया, यानी 43 आपको पढ़ना चाहिए था, सही था, लेकिन आपने पढ़ा कितने प्यारे साथी, 23। कितना पढ़ा है, 23। अब आप एक चीज देखिएगा, आपने कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा। अगर कम पढ़ा होगा साथियों तो करेक्शन करवाएंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा, और अगर आपने ज्यादा पढ़ा होगा करेक्शन करवाएंगे तो औसत कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिएगा, 23 से आपने कितना कम पढ़ा, कितना कम पढ़ा। तो अब आप एक चीज देखिएगा, 43 में से 23 को घटाओगे कितना निकल के आएगा, 20। 20 आपने कम पढ़ा है ना। अब ये जो 20 कम पढ़ा है कितने लोगों में बटेगा, ये जितने सब्जेक्ट थे उतने लोगों में बटेगा। तो जैसे ही आप यहाँ से 5 से भाग दोगे क्या निकल के आएगा, 4। क्या निकल के आएगा प्यारे साथियों, 4। ये जो 4 निकल के आया है, आपने कम पढ़ा है तो करेक्शन करवाएंगे तो 4 इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही आप 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 154। 154 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, CHSL 15/10/2021 में आया हुआ है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार का अगला सवाल दे रहे हैं, लगाने की कोशिश करिएगा उसको। ठीक है साथियों, सवाल आपके सामने सेम उसी कैटेगरी का कोशिश करिएगा लगाने की। कैसे लगाएंगे प्यारे साथियों, वहां पर क्या था, केवल एक विषय था और यहाँ पर 2 विषय हैं, तो सवाल का तरीका कतई नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। सवाल सेम उसी तरीके से लगेगा जैसे वो वाला पीछे वाला सवाल लगा था। देख लीजिएगा, पढ़िएगा, 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। कितने पाए गए प्यारे साथियों, 68 पाए गए। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय, तो प्यारे बात को आपको यहाँ पर पता ये करना है कि सही उसको कितना लिखना चाहिए था और उसने गलत कितना लिख दिया। उसमें हुआ क्या, 84 एवं 46 के बजाय, तो 84 और 46 को जरा जोड़ के बताइए प्यारे साथियों कितना हो गया। 84 और 46 को जब आप जोड़ेंगे प्यारे साथियों, 6 4 10 की 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4 8 12 1 13, यानी कि कुल मिला के आपको दोनों को जोड़कर 130 अंक पढ़ने चाहिए थे, लेकिन आपने पढ़े कितने, 48 और 64 के रूप में शामिल किए। 48 और 64 को जरा जोड़ो, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, यानी 112 पढ़ा। आपको पढ़ना कितना चाहिए था प्यारे साथियों, 130। आपने पढ़ा कितना, 112। कम पढ़ा ना, बोलो। जब आप करेक्शन करवाओगे तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपका औसत बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको पता है ना, 130 आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने पढ़ा 112 है। कम पढ़ाना प्यारे साथियों को क्या किया है, कम पढ़ा। जब कम पढ़ा है प्यारे साथियों तो औसत बढ़ेगा, क्या होगा, औसत इंक्रीज होगा। तो कितना कम पढ़ा प्यारे साथियों, 130 में से अगर हम 112 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा प्यारे साथियों, 18। अब इस 18 का क्या करें प्यारे साथियों, जो ये 18 आया है ना, इसको बांट दीजिएगा बराबर बराबर जितने छात्र थे। कितने छात्र थे, 40। 18 में जब आप 40 का भाग देंगे प्यारे साथियों तो आप दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, 0.45 आपका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ से प्यारे साथियों, 68 था, 68 में 0.45 जोड़ दीजिएगा, 0.45 जोड़ोगे यानी कि 68.45, कोई है ऑप्शन बेटा, तो 68.45 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे इस सवाल में, देखिएगा थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे इसी सवाल में प्यारे साथियों। देखिएगा अगला सवाल सेम इसी कैटेगरी का, उम्मीद करेंगे ये सवाल आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं, बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा। 40 छात्रों के बजाय प्यारे साथियों 60 छात्र कर ले रहे हैं। कितना, 40 छात्रों के बजाय 60 छात्रों के औसत अंक प्यारे साथियों 72 पाए गए। कितने पाए गए, 72 पाए गए। यदि 2 छात्रों के अंक जो है ना प्यारे साथियों, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग 36, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे साथियों 36 के बाद में लिख लीजिएगा 69। इनके स्थान पर प्यारे साथियों 63, इनके स्थान पर प्यारे साथियों 63 और 94 पढ़ लिए गए। कितने पढ़ लिए गए, 94 पढ़ लिए गए। तो प्यारे साथियों सही औसत ज्ञात कीजिए। सवाल को दोबारा से पढ़ लेते हैं, सवाल को दोबारा से पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों। 60 छात्रों के औसत अंक कितने पाए गए, 72। ये मैंने थोड़ा सा चेकमेंट किया है। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 36 एवं 69 के बजाय क्रमशः 63 और 94 के रूप में लिख दिए गए हैं, तो आपसे पूछ रहा है
कि सही औसत ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या प्यारे साथियों, कुछ भी नहीं करना है। औसत अंक कितना था 72। अब आपको ये देखना है कि सही कितना है और गलत कितना है। बस ये चीज़ अगर सीख गए तो इस टाइप के प्रश्न आप बेहद आसानी से कर पाएंगे। आपको पढ़ना कितना चाहिए था 36 एवं 69। तो 36 और 69 को जोड़ेंगे, 9 6 15 की 5, हाथ में 1, 3 6 9 और 1 10। 105 आपको सही पढ़ना चाहिए था उनके अंकों का योग प्यारे साथियों। ठीक, गलत आपने कितना पढ़ा 63 और 94। 4 3 7 जोड़ दीजिएगा इनको, 4 3 7 9 6 15 यानी 157। वाह, ज्यादा पढ़ लिया प्यारे साथियों। पढ़ना चाहिए था आपको 105, लेकिन आपने पढ़ा कितना 157, ज्यादा पढ़ा है प्यारे साथियों। तो अब आप देखिएगा ज्यादा पढ़ा कितना है आपने, तो आप देखेंगे मैंने कितना ज्यादा पढ़ा है। कितना ज्यादा पढ़ा है, 52 ज्यादा पढ़ा है प्यारे साथियों। 157 में से हम 105 को घटाएंगे यानी कि आपने 52 ज्यादा पढ़ा। ये जो 52 ज्यादा पढ़ा है ना प्यारे साथियों, तो 60 में यहाँ पे भाग दीजिएगा 52 का। क्या 60 में आप जैसे ही 52 का प्यारे साथियों भाग देंगे तो बताइएगा कितना आएगा। दशमलव लगाइएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा कितना 520। 520 हो जाएगा यानी कि 520 के प्यारे साथियों आप दीजिएगा किससे भाग, इसको काट दीजिएगा 0 से 0 6 48 यानी कि 6 8 48 होता है। कितनी बार जाएगा 8 बार, बचा कितना 4 हो जाएगा 40। तो 6 6 36 यानी कि 0.86। अब ये कम होगा कि ज्यादा, ये समझने वाली बात है प्यारे साथियों। आपको 105 की बजाय आपने 157 पढ़ लिया यानी ज्यादा पढ़ा है। करेक्शन करवाएंगे तो ये चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी, कहाँ से 72 में से। तो प्यारे साथियों करो क्या, 72 में माइनस कर दो 0.86, एक घटा दो बचा कितना 71। तो 14 कम घटाया ना प्यारे वाले को, 71.14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है साथियों, अगला देखिएगा साथियों, ये नया टाइप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बल्लेबाज। यानी कि ये जो प्रश्न है प्यारे साथियों, ये क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित। 2 या 3 प्रश्न लेंगे पूरा क्रिकेट से संबंधित। जो भी प्रश्न आते हैं साथियों उनको क्लियर कर देंगे आज ही इसी वीडियो में। ठीक है साथियों, तो क्रिकेट से संबंधित प्रश्नों को करेंगे कैसे, इस प्रश्नों को अभी आप नहीं देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम समझाने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। थोड़ा सा एक डालो उसमें, थोड़ा सा देखिएगा प्यारे साथियों। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बल्लेबाज है प्यारे साथियों, उसका अपना 10 पारियों का कुछ निश्चित औसत है, मुझे नहीं पता है कितना, 10 पारियों का कुछ निश्चित औसत है। 11वीं पारी में प्यारे साथियों वो 98 रन बनाता है। कितने रन बनाता है प्यारे साथियों, 98 रन बनाता है। जिससे उसके रनों का औसत जो है प्यारे साथियों वो 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है प्यारे साथियों, एवरेज। 11वीं पारी में 98 रन बनाता है जिससे औसत 3 रन प्रति पारी इंक्रीज हो जाता है प्यारे साथियों, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से 2 प्रश्न बनेंगे उनको पहले देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न बनेगा साथियों वो ये बनेगा कि 11वीं पारी से पहले रनों का औसत क्या है और 11वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है। बस यही 2 प्रश्न बनते हैं इस सवाल के, इस कैटेगरी के सवाल में। तो प्यारे साथियों देखिएगा क्या, 11वीं पारी में उसने 98 रन बनाए हैं कि 98 रन उसके 2 जगह जाएंगे, 2 जगह कंज्यूम होंगे। कहाँ कहाँ, एक तो औसत को इंक्रीज करने में उसने कितने रन बनाए हैं और दूसरा उसके रियल औसत पीछे वाली पारियों का कितना रहा है वो निकल के आएगा। तो 3 रन प्रति पारी प्यारे साथियों एवरेज बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाएगा, 11 पारी थी तो 11 थी 33, यानी कि 33 रन तो ये बढ़ाने में लगा देगा। बोलो प्यारे साथियों, 33 रन इसने बढ़ाने में लगा दिया। अब जैसे ही आप 98 में से 33 को हटाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 10 पारियों का एक्चुअल एवरेज कितना था, वो आपको पता चल जाएगा प्यारे साथियों। तो 98 में से 33 को माइनस करिएगा, 8 में से 3 में बचे 5 और 9 में से 3 में बचे 6, यानी कि प्यारे साथियों ये जो 65 रन आया है ना 65, ये इसके 10 पारियों का औसत है कितना 65 रन। 65 रन प्रति पारी इसका औसत है प्यारे बालकों 10 पारियों तक का। अगर आपसे पूछे कि 11वीं पारी से पहले उसने कितने रन बनाए, किस औसत से बनाए, तो 65। 11वीं पारी के बाद तो 65 में 3 प्लस कर दीजिएगा यानी कि हो जाएगा आपका 68। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे इस सवाल को। ठीक है साथियों, इसी कैटेगरी का ये सवाल आपके सामने खूबसूरत सा सवाल है, देखिएगा उसको पढ़िएगा, लगाने की कोशिश करिएगा साथियों। देखिएगा, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। ठीक है,
12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन प्रति पारी कम हो जाता है, औसत 5 कम हो जाता है या 5 रन प्रति पारी कम हो जाता है, ठीक है साथियों। और 12वीं पारी के बाद ये कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे प्यारे साथियों, देखिएगा, एक बल्लेबाज ने अपनी 11 पारियों तक पारियां खेली, x1 से लेकर x12 11 तक। उसके बाद 12वीं पारी उसकी स्पेशल पारी है प्यारे साथियों, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। क्या करता है, 90 रन बनाता है प्यारे साथियों। इन 90 रन में होगा क्या, कुछ तो औसत को बढ़ाने में लगेंगे, कुछ औसत को घटाने में लगेंगे। इसमें क्या कहा गया प्यारे साथियों, औसत 5 रन कम हो जाता है। तो 5 रन प्यारे साथियों कम होगा, कितनी पारियों में होगा, 12 पारियों में। तो 60 रन तो ये औसत को कम करने में लगा देगा। क्या 60 रन तो औसत को कम करने में लगा देगा प्यारे साथियों। और तो इसका इतना 11 पारियों का कितना हो जाएगा, 90 में से 60 को घटाएंगे कितना आएगा, 30। ये कम वाला डाटा मैंने हटा दिया है प्यारे साथियों, तो ये कितना आएगा, 30। कितना आएगा प्यारे साथियों, 30 आएगा। अब आपसे कहा क्या गया है, नया औसत ज्ञात करें 12वीं पारी के बाद। अच्छा एक चीज बताओ प्यारे साथियों, 5 रन प्रति पारी कम हुआ है ना, कितना कम हो जाएगा प्यारे साथियों, 60 रन। 60 रन इसका औसत कम हुआ है, 60 रन टोटल कम हुए हैं, यानी कि टोटल रन कितने इसने बनाए, इसमें 90। तो 90 में 60 को जोड़िएगा, कितना इसको बनाना चाहिए इस पारी में, 90 में 60 को जब आप जोड़ेंगे यानी कि 150 रन बनाना चाहिए था इसको। बोलो प्यारे साथियों, लेकिन प्रति पारी औसत 5 कम हो गया है, तो -5 कर दीजिएगा। 12वीं पारी के बाद जो औसत आ जाएगा वो 145 रन प्रति पारी हो जाएगा, 145 रन प्रति पारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 145। इसी कैटेगरी का अगला सवाल देखेंगे, तो थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे इसमें, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्यारे साथियों देखिएगा, सेम सवाल आपके सामने रखा है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। एक बल्लेबाज 10 पारियों में एक निश्चित एवरेज के हिसाब से रन बनाता है, और 11 पारियों में 11वीं पारी में वो करता क्या है प्यारे साथियों, 10 पारियों का अपना कुछ औसत है, मुझे नहीं पता। 11वीं पारी में वो करता क्या प्यारे साथियों, 108 रन बनाता है। कितने बनाता है, 108 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है ना 6 बढ़ जाता है। तो प्यारे साथियों जो औसत 6 बढ़ेगा ना, तो कितनी पारियों में बढ़ेगा, 11 पारियों में बढ़ेगा। तो 11 छक्का 66 रन तो इसने जो बनाए हैं ना प्यारे साथियों, वो बढ़ाने में लगाए हैं, औसत को बढ़ाने में। तो जैसे ही आप 108 को 96, जैसे ही प्यारे साथियों 108 में से 66 घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 पारियों का औसत कितना रहा। तो यहाँ से 66 घटाइएगा प्यारे साथियों, कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2, और 10 में से कितना गया प्यारे साथियों, 4। इतना ही तो आएगा प्यारे साथियों, ठीक है, 42 आएगा। कितना आएगा, 42। अब आपसे पूछा क्या गया है प्यारे साथियों, ये जो 42 आया है ना, ये 10 पारियों का एवरेज है, इसका 10 पारियों का औसत है। अब यहाँ पर बढ़िया चीज़ ये देखना है कि 12वीं पारी के बाद पूछा गया है, 11वीं पारी के बाद पूछा गया है, 12वीं पारी से पहले, 11वीं पारी के बाद पूछा गया है या 11वीं पारी से पहले। तो प्यारे साथियों इसने 11वीं पारी के बाद औसत पूछा गया है, औसत कितना बढ़ गया था, 6। तो 42 में आप जैसे ही 6 को ऐड करोगे तो 11वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 48। यदि अगर आपसे पूछता कि 11वीं पारी से पहले औसत कितना है, तब आंसर आपका 42 होता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करेंगे आप लोग समझ पाए होंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं साथियों, ठीक है। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।